guys, welcome back to Crazy Switch, a journey from pregnancy to motherhood. This is पूजा गर्ग। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज हम पता लगाने वाले हैं अबाउट ओल्ड वाइफ टेल्स। ओल्ड वाइफ टेल्स एक ऐसा प्रिडिक्शन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपने ज़रूर सुना होगा, या फिर अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो या तो आपने उसको ज़रूर बोला होगा। तो बेस्ड ऑन दोज प्रेडिक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मेरे केस में वो प्रेडिक्शंस कितनी सच हुई और कितनी नहीं। आई एम गोना शो चार्ट ओवर हेयर जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि वो ऐसी प्रेडिक्शंस विच आई हैव केम अक्रॉस ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो विल कम टू नो कि ये प्रेडिक्शंस मेरे केस में कितनी सच हुई या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मॉर्निंग सिकनेस। इट इज़ सेड कि अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होगी, और अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आपको बहुत कम मॉर्निंग सिकनेस होगी। ऐसा मेरे केस में तो नहीं था, क्योंकि आई वॉज कैरिंग अ बेबी गर्ल और मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, ना के बराबर थी। एक या दो बार इक्का दुक्का मुझे शायद वॉमिट हुई होगी, अदरवाइज़ मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। मेरे साथ साथ माई बेस्ट फ्रेंड डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, तो उसको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी। तो उसके केस में भी ये प्रेडिक्शन गलत है, मेरे केस में भी प्रेडिक्शन गलत है। एंड इन फैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, शी हैड मॉर्निंग सिकनेस उनकी एंटायर प्रेगनेंसी में। तो मतलब पूरे 9 महीने उन्होंने उल्टियाँ मारी है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, जिसने भी ये प्रेडिक्शन बनाई है बिल्कुल गलत बनाई है। तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड प्रेडिक्शन इज़ अबाउट हार्ट रेट। इट इज़ सेड कि अगर आपकी बेबी की हार्ट रेट अबव 140 है पर मिनट देन यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल, और अगर वो बिलो 140 है देन यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। मेरे केस में थोड़ा उल्टा था, क्योंकि जितनी बार भी मेरी स्कैनिंग हुई तो मेरे बेबी की जो हार्ट रेट है वो बिलो 140 ही आती थी। एक बार शायद वो अबव 140 गई है, बट उसके अलावा जितनी बार भी स्कैनिंग हुई वो बिलो 140 ही आती थी। एंड आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, तो ये मेरे केस में बिल्कुल गलत है। थर्ड प्रेडिक्शन जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ स्लीपिंग साइड। इट इज़ सैड कि अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपको लेफ़्ट साइड सोने का मन करता है या फिर आप सोते हो। अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आप राइट हैंड साइड सोते हो। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे राइट हैंड साइड सोना पसंद था, मैं राइट हैंड साइड को सोना पसंद करती थी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है, और हम आपको, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा अपने लेफ़्ट साइड पे सोएं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपके बहुत सारे और ऑर्गन्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका बेबी, जब आप राइट हैंड साइड को करवट बदल के सोते हैं तो आपका बेबी भी इस तरफ को मूव होगा, तो आपके बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लेफ़्ट साइड को सोएं। तो मेरा मन तो करता था राइट हैंड साइड सोने का, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस की वजह से मैं हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड सोती थी। नेक्स्ट प्रेडिक्शन इज़ क्रेविंग्स। इट इज़ सैड कि अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपको मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है। अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आपको नमकीन या सॉल्टी चीज़ें खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है। मेरे केस में पर्सनली मुझे मीठा बहुत कम पसंद था पहले, बिफोर गिविंग बर्थ टू माई डॉटर कुंजल। मुझे मीठा बहुत कम पसंद था, मैं बहुत कम मीठा खाती थी शुरू से ही। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने फर्स्ट 5 मंथ्स में भी मैंने मीठा नहीं खाया, मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने दबा के मीठा खाया, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं सच होता है। तो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है हार्ट बर्न। इट इज़ सैड कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आपको हार्ट बर्न नहीं होगा, और अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपको हार्ट बर्न होगा। पता नहीं किसने प्रेडिक्शन बनाई है, क्योंकि इसका कोई भी तुक नहीं बनता। हार्ट बर्न बेसिकली आपके एक कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये किसी को भी हो सकता है। और आप जिस तरह का खाना खा रहे हैं, सपोज इफ अगर आप स्पाइसी खा रहे हैं तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप नॉर्मल खाना खाएं, कम स्पाइसेस वाला खाना खाएं, कम मिर्च लें। ये चीज़ बहुत ही कॉमन सेंस वाली है। पता नहीं ये प्रेडिक्शन कैसे बनी है, बट चलो बनी है तो
लेट्स कंसिडर इट। तो मेरे केस में मुझे हार्टबर्न होता था, तो दिस पॉइंट गोज टू गर्ल। सो द नेक्स्ट प्रेडिक्शन इज़ मूड। इट इज़ सैड कि अगर आप बहुत ज़्यादा मूडी हो, इट मीन्स कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। मुझे ये पॉइंट भी रेलेवेंट नहीं लगता, क्योंकि मूड स्विंग्स एक कॉमन इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते ही होते हैं लेडीज़ को। तो मूड स्विंग्स होना बहुत ही कॉमन है, कम ज़्यादा वो डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, नहीं हो रहे हैं तो बेबी बॉय कैरी कर रहे हो रहे हैं तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। मुझे मूड स्विंग्स बहुत कम होते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये पॉइंट जाता है बॉय को। नेक्स्ट प्रेडिक्शन इज़ बेली। इट इज़ सेड कि अगर आपकी बेली वाइड है तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो, और अगर वो राउंड है देन यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। मेरी बेली राउंड थी एंड आई वॉज कैरिंग इट लो। ये एक लो और हाई का भी पॉइंट होता है। इट इज़ सेड कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हो तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो, और अगर आपका लो लाइंग है बेली तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। तो मेरे केस में राउंड था और लो था, बट आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, तो ये प्रेडिक्शन भी मेरे केस में गलत होती है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन विच इज़ माई गेस। सो बेस्ड ऑन ऑल द प्रेडिक्शंस जो मैंने अपने आसपास सुने, अपने घर वालों से सुने, रिलेटिव से सुने, तो उस बेस पे जितने लोगों ने प्रेडिक्शन की थी, एवरीबडी प्रेडिक्टेड दैट आई विल बी डिलीवरिंग अ बेबी बॉय फॉर श्योर। ऐसी तो प्रेडिक्शन 80% लोगों ने प्रेडिक्शन की थी। तो क्या होता है कि आप भी शायद उस चीज़ को बिलीव करने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी मुझे एक टाइम पे आके ये लगता था कि यार आई मस्ट बी डिलीवरिंग अ बेबी बॉय, लेकिन मुझे बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बेबी गर्ल डिलीवर हुई है, और मैं उसकी फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दूँगी, यू कैन सी हर। और अगर आप भी प्रेग्नेंट है या आपके आसपास भी कोई प्रेग्नेंट है तो आप भी इस चीज़ को एंजॉय करें, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही इसको रखें, इसको सीरियसली ना लें। और बेस्ड ऑन इट आप ये ना प्रिडिक्ट करके बैठ जाए कि यार प्रिडिक्शंस तो ये थी और हमने डिलीवर ऑपोजिट सेक्स कर दिया। ऐसा नहीं अपने माइंड में थॉट लेके आने हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होती हैं आपके बॉडी में, चाहे वो क्रेविंग को लेके हैं, चाहे वो मॉर्निंग सिकनेस को लेके हैं, चाहे वो बच्चे की हार्ट बीट को लेके है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर हार्मोनल चेंजेस। प्रेडिक्शंस सोच के ही खुश हो लो कि पता तो है नहीं कि क्या होना है, और आज के टाइम पे तो वैसे भी लड़का हो लड़की हो मैटर नहीं करता। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ेगा। और डू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।